तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ AIR134 हिमांशु कुमार, झारखंड टॉपर इन नीट 2025। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आपको केमिस्ट्री में किन किन चैप्टर्स के लिए NCERT पे ज़्यादा फोकस करना है और किसके लिए नहीं करना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 11th से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट के केवल आपको इन दोनों टॉपिक्स के NCERT पढ़ना है, बाकी आप लोग छोड़ दोगे तो भी चलेगा। यहाँ डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी से इस बार क्वेश्चन भी आया था, तो केवल ये दो टॉपिक पढ़ लो, काम बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये चैप्टर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसका NCERT 1 या 2 बार पढ़ लो। पहला फर्स्ट बार में हाईलाइट कर लो मेन पॉइंट, सेकेंड बार में जस्ट गो थ्रू कर लो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उससे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है NCERT में, तो बार बार नहीं पढ़ पाओगे। बस 2-3 बार अच्छे से पढ़ लो, वही सफिशिएंट है। इसके बाद आते हैं थर्ड चैप्टर, जो कि है पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। तो इसमें आपको पहले तो अपने नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद NCERT पढ़ना है। इसके NCERT इम्पॉर्टेंट है, बट पहले नोट से क्लैरिफाई हो जाओ, उसके बाद इसका NCERT पढ़ो। 2-3 बार पढ़ लो, सफिशिएंट है। तब बढ़ते नेक्स्ट चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग। तो ये भी इनऑर्गेनिक का चैप्टर, बट इसमें आपको मेनली अपने नोट्स पे फोकस करना है। नोट्स पहले अच्छे से करो, उसके बाद NCERT पढ़ो। इसका NCERT बहुत लेंदी है, बहुत लंबा है, तो पूरा लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं कर पाओगे। बस फर्स्ट बार में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर लो और बाद में केवल उसी को रिवाइज करो। इसके टेबल्स पे ध्यान दो, क्योंकि इस चैप्टर के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरा चैप्टर को पहला बार अच्छे से पढ़ना, उसके बाद केवल हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड कर लो। अब नेक्स्ट थर्मोडाइनमिक्स। तो इसका NCERT नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, क्योंकि मेनली इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है जो कि NCERT पढ़ के समझ ही नहीं आएगा, नोट्स में रहता है ये सब। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम, जिसमें केमिकल और आयनिक दोनों दिया हुआ है साथ में NCERT में। ये भी आप NCERT इसका नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन। इसका भी NCERT नहीं पढ़ोगे चलेगा, बस एक बार सारा रिएक्शंस देख लेना कि कोई स्पेसिफिक रिएक्शन जो इस चैप्टर में दिया हुआ है वो आपसे मिस ना हो। एक बार पढ़ ही सकते हो, बट नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। उसके बाद ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC वाला चैप्टर। तो ये चैप्टर में ही 3-4 सब पार्ट्स है, ठीक है। तो इसमें जो GOC वाला पार्ट है वो आप NCERT से नहीं पढ़ो, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। IUPAC भी आप नोट्स पे ही फोकस करो। बाकी ये जो मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन है और क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसका आप NCERT जितना बार पढ़ सकते हो उतना कम है, क्योंकि ये जो क्वालिटेटिव एनालिसिस का 2 पेज दिया, ये याद करने में बहुत मुश्किल होता है, बट इससे बहुत बार PYQ में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्वान्टिटेटिव एनालिसिस एक बार पढ़ लेना, और इसमें जो NCERT में न्यूमेरिकल्स दिए वो अच्छे से सॉल्व कर लो 2-3 बार। इसका क्वेश्चन उसी के आसपास मिल जाएगा आपको। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, ये तो ऑर्गेनिक का रिएक्शन वाला पार्ट है, तो इसको अच्छे से NCERT से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट 12th में आते हैं, तो सॉल्यूशन। इसका भी NCERT आपको 2-3 बार पढ़ना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जो कि जनरली नोट्स में नहीं मिलेगा आपको। फिर इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका बैटरीज, फ्यूल सेल और कोरोजन वाला पार्ट, ये मस्ट है NCERT से 3-4 बार आप पढ़ लेना, फ्यूल सेल्स और बैटरी खास करके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा याद करने वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स का NCERT, ये वाला इस टॉपिक का, जिससे नीट में PYQs भी आए हैं 3-4, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी ये सब तो नोट्स में अच्छे से रहता है, ये थोड़ा सा उतना क्लैरिटी नहीं रहता, बट आपको इसको NCERT से पढ़ना है जरूर। अब नेक्स्ट D&F ब्लॉक, ये तो केवल NCERT से ही पढ़ना है, इसमें आपको नोट्स पे ध्यान नहीं देना, केवल NCERT इसका मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, सफिशिएंट है। एक और P ब्लॉक, जो कि पुरानी NCERT में, नई NCERT में नहीं दिया। इसमें आपको पूरा चैप्टर नहीं, बट जो जो सिलेबस में है केवल वही पढ़ना है। अगर आपको जानना है कि P ब्लॉक में क्या क्या पढ़ना है, तो आप कमेंट करना, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसका भी NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इस पे पहले आपको अपने नोट्स पे फोकस करना है। जब नोट्स अच्छे से हो जाए, क्वेश्चन बन जाए, उसके बाद NCERT सॉल्व करो इस चैप्टर का।
ताकि कुछ मिस ना हो चैप्टर में, कुछ मान लो फैक्ट एक्स्ट्रा दिया एनसीईआरटी में तो वो भी आपका कवर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हेलो अल्केन एंड हेलोगिन, इसका भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें थ्योरी बहुत दिया हुआ है SN1 और SN2 का, इसीलिए थ्योरी आप 1-2 बार पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद बार बार थ्योरी मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा। केवल जो रिएक्शन वाला पार्ट है और ये जो पॉली हेलोजन कंपाउंड है, ये थोड़ा रटने वाला टॉपिक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना। उसके बाद अल्कोहल, फिनॉल ईथर या फिर अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के। और फिर अमीन्स और बायोमॉलिक्यूल्स, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी एनसीईआरटी आपको मल्टीपल टाइम्स रीड करनी है। ठीक है, तो जनरलाइज करके हम ये बोल सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 11th की एनसीईआरटी पे उतना ध्यान नहीं देना, केवल एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है जिसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, बाकी आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। और 12th का जो फिजिकल का चैप्टर है वो तो मस्ट है, उसको पढ़ना ही है आपको 2-3 बार, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से लिखा हुआ है, इसको ज़रूर पढ़ना। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 पार्ट, पहला जीओसी, तो जीओसी का एनसीईआरटी मत पढ़ना, जीओसी और आयुपैक का। ठीक है, इसका एनसीईआरटी मत पढ़ना। और उसके बाद जो बचा हुआ है, जो रिएक्शन वाला पार्ट है, या फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस या फिर मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, वो आपको पढ़ना है अच्छे से एनसीईआरटी में। फिर इनऑर्गेनिक में भी 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो गया जिसमें आपका पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है, तो उसका एनसीईआरटी में फोकस करना है, बट पहले उसमें नोट्स को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही आपको उसका एनसीईआरटी पढ़ना है। 2-3 बार पढ़ लो, बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट बचा ब्लॉक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें केवल आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, नोट्स वोट्स पे ध्यान नहीं देना, पूरा एनसीईआरटी ही अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है।